जब भी किसी दंपत्ति का हम टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 40% में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम खुद के अंडों से आगे बढ़ें कि डोनर के अंडों से आगे बढ़ें। ये कन्फ्यूज़न किन में देखने के लिए मिलता है? जिनमें उम्र 35 साल से ऊपर है, एएमएच कम है, एएमएच कम की डेफिनेशन 1.2 से कम है, या फिर पहले आईवीएफ साइकिल फेल है। तो इस कन्फ्यूज़न में कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम आगे कैसे डिसाइड करें। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको एक्चुअल सक्सेस रेट अपने केस में पूछनी है कि हमारे केस में अप्रॉक्सीमेट सक्सेस रेट कितनी है, क्योंकि सक्सेस रेट डिपेंडेंट होती है एज के ऊपर। एक 35 ईयर्स की एज की फीमेल की सक्सेस रेट 30% अगर है तो वो सक्सेस रेट 40 ईयर्स से ऊपर हो जाएगी 15% से भी कम। तो आपको अपने केस में सक्सेस रेट पूछनी जरूरी है। सेकेंड, जब भी सेल्फ या डोनर साइकिल का कंफ्यूजन हो रहा होता है तो कैंसिलेशन रेट सेल्फ साइकिल में ज़्यादा होते हैं। कई केसेस में कैंसिलेशन रेट 30 to 40% होते हैं। जब भी कोई आईवीएफ साइकिल शुरू होती है और उसको कैंसिल करना पड़ता है तो जो इंजेक्शन लग चुके हैं आपके थ्रू आउट आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान, वो इंजेक्शन की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है, जो कि 20,000 से लेके 80,000 के बीच में हो सकती है। थर्ड, अगर आपकी साइकिल प्रॉपरली बन जाती है, एम्ब्रियो बन जाते हैं प्रॉपर नंबर में, तो यूजुअली ऐसे केसेस में एक ही बार के ट्रांसफ़र के एम्ब्रियो बनते हैं, दूसरी बार के एम्ब्रियो नहीं बचते हैं। फोर्थ केस आपको पूछना होता है कि रिस्क ऑफ एन्यूप्लॉइडी कितना है। कई बार ये देखने में आता है कि एज बहुत ज़्यादा है, एम्ब्रियो नंबर भी बन गया, लेकिन जब हमने प्रेगनेंसी के दौरान 3rd मंथ में सोनोग्राफी करी तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क, एज रिलेटेड रिस्क ज़्यादा आया, या फिर एज रिलेटेड रिस्क ऑफ एबॉर्शन भी ऐसे केसेस में ज़्यादा होता है। फिफ्थ पॉइंट होता है कि अगर आप डोनर साइकिल चूज़ कर रहे हैं तो डोनर साइकिल में आप नॉन डोनर की तरफ यानी अपनी पहचान वाले डोनर की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर एजेंसी के थ्रू डोनर बैंक के थ्रू जाना चाहेंगे। इन माई एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस की, नॉन डोनर जिसका अर्थ है कि अपने घर से किसी महिला को लेके आ पाया हो, ऐसा सिर्फ 2 या 3 लोग ही कर पाए हैं। ऑलमोस्ट 99% पेशेंट्स डोनर एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं। अब यहाँ तक तो बात हुई कि सेल्फ ऑब्लिक डोनर साइकिल आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो और सेल्फ साइकिल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जिनमें कि सेल्फ साइकिल के चांसेस कम है, उनमें हम ये सलाह देते हैं कि आप एम्ब्रियो पूलिंग साइकिल यानी कि 2 या 3 आईवीएफ करके और उसके एम्ब्रियो एक्यूमुलेट कर लेना, और उनके साथ उन एम्ब्रियो में पीजीटी टेस्ट करना अगर वो संभव है। इन दोनों को मैं पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। कई बार कुछ पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि मैडम आप बताइए कि क्या करना चाहिए, तो मेरा इसमें बहुत क्लियर कट एक स्टेटमेंट होता है कि ये डिसीज़न हमेशा फाइनेंशियल डिसीज़न होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें अगर सेल्फ साइकिल की तरफ जाना है तो आइडियली हमेशा हमें सेल्फ साइकिल अपने सेल्फ जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट हमेशा देना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में कॉस्ट जनरेटिव है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैडम हम पैसा लगा के बैठे हुए हैं, हमें सक्सेस रेट ही चाहिए, तो डोनर साइकिल की सक्सेस रेट डेफिनेटली 3 से 4 गुना बेहतर है। लेकिन अगर आप जेनेटिक अपना मटेरियल चाह रहे हैं और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 60-70 हज़ार या 1.5-2 लाख रुपए हमारे हो सकता है वेस्ट हो जाएं, तो आपको अपने जेनेटिक मटेरियल में ही जाना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि मैडम हम सेल्फ साइकिल ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद अगली बार हम डोनर साइकिल ट्राई कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं होता कि हमें एक आईवीएफ साइकिल हमने करी हुई है तो हम थोड़ा आगे 10 या 20% पे करके डोनर साइकिल कर लेंगे, तो एआरटी लॉ 2022 के बाद ऐसा कोई भी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। अगर आप भी इस किसी कंफ्यूजन में हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछिए।